हिंदी में डरावने सत्य घटनाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए इंडियन टेल्स। बुरी घटनाएं ये जीवन के अटूट हिस्से हैं, लेकिन जब बुरी घटनाएं श्रापित घटनाओं का मोड़ ले तब ये काफ़ी भयानक हो जाता है। आज ऐसे ही दो सत्य घटनाओं के साथ मैं उपस्थित हूँ। चलिए सुनते हैं इंडियन टेल्स के पहले एपिसोड में तो डरावने सत्य घटनाएं। पहला श्रोता। मेरा नाम संजय। मैं आज मेरी माँ के साथ हुई एक खौफनाक घटना आपको सुनाना चाहता हूँ। माँ ने जैसे मुझे सुनाया था वैसे ही मैं उनकी भाषा में आपको पेश करना चाहता हूँ। ये घटना 2003 की है। तब हम गांव में रहते थे। तब जून का महीना था। मेरे भैया भी गांव में ही रहते थे और वहीं पास में उनका बहुत बड़ा खेत था। बारिश का मौसम था और खेत में काम के लिए भैया आसपास के लोगों को बोलते थे और उनके में भी वो जाके हेल्प करते थे। लोगों की कमी के कारण उन्होंने मुझे काम में मदद करने के लिए बुलाया। मैंने भी उनको मना नहीं किया। मेरा काम था कि खेत में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए खाना बनाना, इसलिए मैं शाम को ही उनके घर चली गई। हम सब रात को खाना खा के थोड़ी देर बात करके सोने गए। घर में 2 रूम थे। एक में भैया और भाभी सोए, दूसरे में मैं और वो काम वाली लड़की। वो लड़की सुबह जल्दी उठ के घर के काम करने लगी। मुझे सुबह उतनी जल्दी उठने का मन नहीं था, इसीलिए सोचा थोड़ी देर बाद उठ के मैं उसकी मदद कर लूँगी। थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे रूम बहुत ठंडा होने लगा। मेरी आंखें बंद ही थी। मेरा बेड एकदम रूम के दरवाजे के सामने था। बहुत ठंड लगने लगी थी। मैं अपनी आंखें धीरे धीरे से खोल रही थी। रूम का दरवाज़ा खुला था और जो मैंने रूम के दरवाजे के सामने देखा वो देख के मैं बहुत डर गई। दरवाजे के सामने कोई खड़ा था, पर वो इतना ऊंचा था कि ऊपर सीलिंग तक पहुंच रहा था। उसके बहुत लंबे बाल थे। ऐसा लग रहा था कि शर्ट पहना है उसने, पर शर्ट के बाहें भी बहुत लंबी थी। हाथ से भी नीचे जा रही थी उसकी। वो कहीं से भी साधारण इंसान नहीं लग रहा था। वो देखने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैं पूरी तरीके से आंखें खोल भी नहीं पाई। थोड़ा खोलती फिर बंद करती। दरवाजे के सामने खड़ा वो चीज धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मुझे इतना डर लग रहा था कि मेरी सांसें फूल रही थी। मैं कुछ हलचल करूंगी तो मैं उठूंगी करके उसे पता चलेगा करके मैं हिल भी नहीं रही थी। डर में आंखें बंद करके वो चला जाए करके भगवान से प्रार्थना कर रही थी। फिर मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली, पर वो अब एकदम मेरे बाजू में था। वो धीरे से मेरे बाजू में बैठा। उसके बैठने के साथ मेरे पलंग की लचक मैं महसूस कर पा रही थी। उसके बाद मैं अपनी आंखें जोर से बंद की। अचानक मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे कान में कुछ बोल रहा है। बहुत भयानक आवाज आ रही थी। वैसी आवाज मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। क्या बोला, कौन सी भाषा बोला, मैं कुछ समझ नहीं पाई। कुछ सेकंड्स वैसी आवाज आती ही रही। डर के मारे मैं अपने आंखें खोल ही नहीं सकी। कुछ देर में वो काम वाली लड़की रूम में आने की आवाज सुनाई दी मुझे, और जैसे वो अंदर आई वैसे ही वो कान में आ रही डरावनी आवाज अचानक बंद हो गई। जैसे मैंने आंखें खोली, काम वाली लड़की अपना कुछ सामान ढूंढ रही थी। मैंने धीरे से रूम में इधर उधर देखा, पर वो भयंकर चीज अब वहां नहीं था। मेरी धड़कन इतनी जोर से चलने लगी कि मैं डर से वहीं पे बेहोश हो गई। बहुत देर तक सोई देखकर मुझे काम वाली लड़की ने जब उठाया तब मैं उठी ही नहीं। तो उसने पानी डालकर उठाया मुझे वैसा देखकर वो भी घबरा गई थी। जब मैं उठी उसने पूछा क्या हुआ करके, पर मैं अभी भी डर के इधर उधर ही देख रही थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे जाके अपना खाना बनाने का काम करने लगी। भैया भाभी सुबह ही खेत में चले गए थे।
वो टाइम में गांव में भूत की घटनाएं बहुत होती थी। बाद में पता चला वो रूम में जो आया था वो तो पिशाच था। भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे अभी भी याद है कैसे वो लंबे बाल वाला चीज मेरे बगल में आके मेरे कान में डरावनी आवाज में कुछ बोल रहा था। अगर भगवान ने उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो शायद ये घटना सुनाने के लिए मैं यहाँ नहीं होती। दूसरा श्रोता। मेरा नाम रवि शुक्ला है। मैं 27 साल का सिविल इंजीनियर हूँ। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं एक लॉजिकल और साइंस बेस्ड आदमी था और भूत ये सब बस इंसान का भ्रम लगता था। पर यह सब उस घटना के बाद सब बदल गया। मुझे बनारस के एक पुराने खंडहर में नए रिसोर्ट प्रोजेक्ट की साइट सर्वे का काम मिला था। वो जगह थी चुनार फोर्ट के पास, जहां ब्रिटिश जमाने के कुछ पुराने हवेली के अवशेष थे। लोग कहते थे वो जगह श्रापित है, लेकिन मैं इन सब बातों को लोगों की बेवकूफ़ी समझता था। पहले दिन सब नॉर्मल था, लेकिन तीसरी रात जब मैं सर्वे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था, अपने टेंट में मुझे एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ ज़्यादा दूर से नहीं आ रही थी। बाहर बहुत अंधेरा था। आवाज़ एकदम पास सुनाई दे रही थी। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे जिंदा जला दिया गया। मैंने टॉर्च उठाई और निकला। वही जंगल के किनारे के पास के कुएं से आवाज आ रही थी। जब मैं वहां कुएं के पास पहुंचा, वहां एक सफेद साड़ी में भीगी औरत को देखा। काफी अजीब नजारा था। मुझे थोड़ा डर सा लगने लग गया। मैं हिम्मत बटोर के उसके पास जाके बुलाया उसे। मेरी आवाज सुन के वो अचानक वो मेरे आंखों के सामने जलने लगी और पल भर में गायब हो गई। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। आंखों में अचानक काले पर्दे लग गए और मैं कब बेहोश हो गया कुछ याद नहीं। अगली सुबह मैं हॉस्पिटल में था। वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने मुझे बेहोश देख के वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले आए। मुझे 103 डिग्री का बुखार था। कुछ दवाइयाँ लेके मैं हॉस्पिटल से निकला। उसके बाद 1-2 दिन दवाई लेता रहा, पर बुखार कम ही नहीं हुआ। मेरी आंखों के नीचे काले दाग और चेहरे पे अजीब घबराहट रहती थी और हर वक्त किसी के होने का एहसास होता था। वहाँ के लोगों को मैंने सब बताया जो मेरे साथ हुआ। उन्होंने कहा वहाँ कोई है जिसे शांति नहीं मिली है। उन्होंने मुझे एक बाबा के पास जाने बोला। तब मेरी मुलाकात हुई बनारस के मशहूर तांत्रिक महंत रुद्रनाथ बाबा से। बाबा ने मुझे देखते ही कहा, तुम उस आत्मा के रास्ते में आ गए हो। उसने तुम्हें छुआ है क्योंकि तुम उस जगह के राज के बहुत करीब पहुंच गए थे। बाबा ने एक पूजा रखवाई। उस रात मुझे मंदिर में रखा गया। चारों तरफ दिया, गंगाजल और रक्षा मंत्र गूंज रहे थे। उसके बाद अचानक शरीर में बिजली का झटका लगने जैसा हुआ और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। जब सुबह आंखें खुली, बाबा मेरे सामने थे और कहा अब तुम ठीक हो। मैंने बाबा से पूछा अचानक क्या हुआ था मुझे, तो उन्होंने बताया कि बैठे बैठे मैं अचानक चिल्लाने लगा और मेरी आंखें सफ़ेद हो गई, हाथ मुड़ गए और मेरे मुंह से औरत की आवाज़ आने लगी और बोलने लगी, मैं गायत्री हूँ। मुझे मेरे पति ने जिंदा जला दिया था। मेरी लाश उसी कुएं में है। उसने मुझे धोखा दिया है। बाबा पूजा जारी रखे। पूजा 5 घंटे चली। जब बाबा ने मुझ पर आत्मा विसर्जन क्रिया की, मैं जोर जोर से चीखने लगा और बेहोश हो गया। यह सब सुन के मैं बहुत डर गया। मेरे शरीर पे जलने के निशान थे, जैसे किसी ने अग्नि में रखा हो मुझे। बाबा ने यह भी बताया कि गायत्री ने एक वचन लिया है कि जब तक उसका कातिल को सजा नहीं मिलेगा
उसकी आत्मा कभी पूरी तरीके से मुक्त नहीं हो पाएगी। मैंने बाद में पुलिस रिपोर्ट दिया। जब कुआं खोदा गया वहां से एक महिला की हड्डियां मिली। FIR लिखी गई और उस वक्त के ज़माने की एक केस खुला। मैंने उसके बाद उस जगह में कभी अपना कदम नहीं रखा, ना कभी रखूंगा। उस रात ने मुझे बता दिया कि कुछ चीज़ें लॉजिक से भी परे होती है। आशा है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। नीचे कमेंट में कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।